हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे एंड आई होप दैट यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो दैट इज़ फ्रॉम चेन्नई टू गंडीकोटा। मैंने बहुत एंजॉय किया चेन्नई टू गंडीकोटा रोड ट्रिप। और गंडीकोटा एक सुंदर जगह है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू शुड गो एंड एक्सप्लोर इट। तो इसी के साथ हम निकल पड़े हैं एक और अमेजिंग और यूनिक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बेल्लम केव्स। गंडीकोटा से बेल्लम केव 61 किलोमीटर्स है। तो हमने रास्ते में एक जगह दी है जो है कोलमीगुंडला, वहाँ वराह रेस्टोरेंट में खाना खाया। तो हमने मंडी बिरयानी ऑर्डर की थी जो वहाँ का स्पेशल है, और खाना बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट था। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी इस रेस्टोरेंट में आके ट्राई करना। तो अब हम पहुँच गए हैं बेल्लम केव्स या बेलूम केव्स। जी हाँ, इसे बेलूम केव्स भी कहा जाता है। तो जैसे ही आप बेल्लम केव्स में एंट्री लेते हो, सामने आपको हरिता रेस्टोरेंट दिखाई देगा। अगर रास्ते में आपने खाना नहीं खाया तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे कार पार्किंग फैसिलिटीज़ भी है। हमने यहाँ पे पार्क नहीं किया क्योंकि हमें पता चला कि हमें और भी आगे जाना है, तो हमने कार पार्किंग वहीं कर ली। पार्किंग बहुत ही स्पेशियस था, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं और छोटे छोटे प्ले एरिया भी है। अब हम पहुँच गए हैं टिकट काउंटर। तो टिकट काउंटर, एक टिकट है 70 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स। बच्चों के लिए जो 10 एंड अबव उनके लिए टिकट है, एंड 10 एंड बिलो आई गेस देयर वाज नो टिकट। ये एंट्रेंस है बेल्लम केव्स का। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी कि केव्स कहाँ हैं। तो हमें इसके नीचे से जाना पड़ता है। हमारा जो एंट्री टिकट है हमें यहाँ दिखा के हमें ऐसे नीचे जाना पड़ता है। सो माई चिल्ड्रन एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड दिस केव। केव के अंदर थोड़ा सा अंधेरा था, मगर यहाँ वहाँ लाइट्स लगी हुई थी, एंड देयर वेर सम पैसेजेस मेड फॉर द पीपल टू वॉक इन एंड सी अराउंड। और जैसे ही मैं थोड़ा अंदर गई तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई कि लाइक वी आर इनसाइड ए केव, एंड माई चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड, दे वांटेड टू गो मोर इनसाइड, डीप इनसाइड द केव, बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। So as you go deep inside the cave, you can find the stunning view of stalactites and stalagmites. तो ये stalactites और stalagmites क्या होते हैं? जब हज़ारों सालों से पानी इस केव में रहने वाले मिनरल्स और रॉक्स के साथ डिज़ोल्व होते हैं, तो यह stalactites और stalagmites बन जाते हैं। तो जो मिनरल्स ऊपर की ओर से नीचे ड्रिप करता है उसे स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है उसे स्टैग्माइट्स कहते हैं। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है। आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाके उनको लाइव दिखा सकते हैं कि केव्स कैसे फॉर्म होते हैं और यहाँ का केमिकल रिएक्शन कैसा होता है। सो यू कैन ऑल्सो ब्रिंग योर चिल्ड्रन एंड शो देम द केव।
तो आप जैसे जैसे अंदर जाते हो तो आपको देखने को मिलता है मेडिटेशन चैम्बर, और कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पर मेडिटेट किया करते थे। फिर आप देख सकते हो कोटिलिंगालू, सप्तस्वराला गुहा और पाताल गंगा, विच इज़ एन अंडरग्राउंड स्ट्रीम। अब हम देखने जा रहे हैं पाताल गंगा, बट वी वर नॉट एबल टू सी क्योंकि बहुत ही भीड़ थी, तो हम वहाँ से ही वापस आ गए। बेलंग केव्स इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट नेचुरल केव्स हैं और इनकी टोटल लेंथ है अराउंड 3.5 किलोमीटर्स, और जिसमें विजिटर्स के लिए बस 1.5 किलोमीटर्स तक का ही एरिया ओपन है। और इसी नोट के साथ अब हम निकल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो जैसे ही मैं बाहर निकली तो मुझे एक सुंदर सा बुद्धा स्टैचू दिखाई पड़ा, मगर ये देखकर भी बहुत बुरा लगा कि वहाँ पे कुछ गंदगी थी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी whoever is visiting the heritage sites, please throw the dust in the dustbin or the waste in the dustbin. सो इसी के साथ साइन अप करते हुए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जो है यगंटी टेम्पल। सो अंटिल देन, बाय।